हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग पर आधारित 15 प्रश्नों की। ये हमारा चौथा पार्ट है। 3 पार्ट इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप उनको ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। चौथा पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। पहला प्रश्न इसका, एक शिक्षिका दो समान ग्लासों को प्रदर्शित करती है। मान लीजिए ये दो समान ग्लास हैं, ठीक है, और इनमें समान पानी भरा हुआ है। यही लिखा होगा, एक शिक्षिका दो समान ग्लासों को प्रदर्शित करती है जिनमें जो समान मात्रा से भरे हुए हैं, ठीक है। वह उन्हें दो भिन्न ग्लासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा होता है, ठीक है, एक होता है चौड़ा, दूसरा चौड़ा होता है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। यानी ये दो जो ग्लास हैं ये समान मात्रा से जूस से भरे हुए हैं, ठीक है। फिर इन दो गिलासों को जो है एक लंबे और एक चौड़े ग्लास में खाली कर देती हैं और कहती हैं कि बताओ किसमें ज़्यादा जूस है। तो बच्चे बताते हैं कि लंबे ग्लास में जो है जूस ज़्यादा है। तो शिक्षिका के बच्चे किस कठिनाई से ग्रसित हैं? समायोजन, अहम केंद्रित, विकेंद्रीकरण, पलटावी। तो शिक्षिका के बच्चे पलटावी से ग्रसित हैं, यानी वो जो सिचुएशन है उसको पलट नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जब हम बच्चे को सिखाते हैं 1 से 100 तक गिनती, तो वो उसको पलट नहीं पाते। यानी अगर हम उससे कहते हैं कि 100 से 1 तक उल्टा गिनती सुनाओ तो वो उसको सुना नहीं पाते हैं। तो ये गुण प्रदर्शित करता है पलटावी को, ठीक है। इसीलिए आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें थी नवीन अनुभव प्राप्त करने की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति की इच्छा, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की इच्छा, अपने परिवार के नाम पर ख्याति प्राप्ति की इच्छा। तो विक्रम बत्रा जो है वो आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए जो है युद्ध में शहीद हुए थे। आपका बी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है बजाय मात्रा के, ठीक है। आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रति उत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों का आधारित रखा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन आपका पहला सही होगा। अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करती है, करते हुए अपने आप में बात करती है। यानी एक 5 साल की बच्ची जो है टी शर्ट तय कर रही है और खुद से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बताए हैं जिनकी मुख्य बातों में भी काफ़ी समानता है? कथन सही है, कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। लेव वाजगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निज भाषा के रूप में करेंगे, निजी भाषा है उसकी, अपनी क्रियाओं को नियमित करने के रूप में करेगा, ठीक है। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वागोस्की इसे खोजबीन मानेगा।
जीन पियाजे और लेव vygotsky इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। जीन पियाजे और लेव vygotsky इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है पहला सही होगा। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव vygotsky जो है बच्चे के द्वारा निजी भाषा अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। ठीक है, आपका जो है पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। हाइनेज की कहानी किस सिद्धांत से संबंधित है? वाइगोस्की, कोहलबर्ग, पियाजे, गार्डनर। तो हाइनेज की जो कहानी है वो सुनाई थी कोहलबर्ग ने। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नैतिकता का जो सिद्धांत था वो कोहलबर्ग ने दिया था और ये नैतिकता के स्तर को जांच करने के लिए कहानियाँ सुनाते थे, जिसमें से एक फेमस कहानी थी हाइनेज की कहानी। अगर आपने मेरा सिद्धांत देखा होगा तो आपको ये पता होगा हाइनेज की कहानी क्या थी। पश्च परंपरागत नैतिक स्तर का समय क्या था? 6 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, 13 वर्ष से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पश्च परंपरागत नैतिक स्तर का समय था 13 वर्ष से अधिक। 10 से 13 वर्ष का था परंपरागत और 6 से 10 वर्ष का था आपका 6 से 10 वर्ष नहीं था, 4 से 10 वर्ष का था आपका पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावी करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलावों के बारे में कहा है, इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे ने किसके बारे में बात की है? विभिन्न आवश्यकताओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जा सके जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिले। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना यही होगी। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नैतिक तर्कना यानी मॉरल रीजनिंग क्या होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? यह संस्कारों को आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो वाइगोस्की कहते हैं बाल विकास जो है यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। और ये हमारा चौथा वीडियो है। कल एक और वीडियो आएगा आपका, वाइगोस्की, पियाजे और कोहलबर्ग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों रूपों में। प्रश्न है, वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? जापान, रूस, स्विट्जरलैंड, चाइना। तो वाइगोस्की थे रूस के निवासी। प्रश्न हमारा अगला, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में? तो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, उद्देश्यों को, प्रेरकों को, आवश्यकताओं को। तो किसको संतुष्ट किया जा सके? आवश्यकताओं को। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलिनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक संचरण जो है वो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है पियाजे के अनुसार। ठीक है, आपका जो है पहला ऑप्शन इसमें
सहयोग, बाकी अनुभव और संतुलिनीकरण जो है पियाजे ने तो बताए है। सामाजिक के समाज और संस्कृति के बारे में तो वाइगोस्की ने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार, जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किस से संबंधित है? इंद्रियजनित गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो पूर्व प्रत्यात्मक काल जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होता है। ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपकी कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष की। और पूर्व संक्रियात्मक आपकी 2 से 7 वर्ष की। औपचारिक संक्रियात्मक आपकी होती है 11 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था। ठीक है, या कह सकते हैं 11 वर्ष से अधिक की अवस्था। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंतः प्रज्ञ काल, इन दो भागों में बांटा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्या क्रम है? संवेदनात्मक गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? गलत। संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या ये सही है? बताइए आप लोग, सही है क्या? कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीसरा देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक काल संवेदनात्मक गामक काल, तो गलत है। पूर्व संक्रियात्मक काल औपचारिक, पूर्व संक्रियात्मक कभी हो ही नहीं सकता पहले, तो क्या होगा? संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। यानी सबसे पहले क्या आता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था, फिर उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।